हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 14 जून दिन रविवार है। वह हिंदी में आषाढ़ और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइस, मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि योजना पर आया है बड़ा अपडेट। 14वीं किस्त कब आएगी, इसको लेकर जानकारी आई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में लाखों किसान अब भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि योजना की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ किसानों के बीच सवाल बढ़ रहे हैं कि आखिर यह पैसा कब आएगा। इसी बीच एक नई चर्चा भी जोर पकड़ रही है। कहा जा रहा है कि 14वीं किस्त में देरी देखते हुए सरकार 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ जारी कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो पात्र किसानों के खातों में एक साथ 4,000 रुपए पहुंच सकते हैं। हालांकि इस चर्चा को अभी कयास ही माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा या जानकारी नहीं की गई है। जून का महीना चल रहा है, किसान भाई खरीफ की बोनी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में यदि सरकार किसानों के बैंक खातों में 14वीं किस्त डाल देती है तो किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी। गाइस, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का देशव्यापी आंदोलन शुरू होने जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले के बाद कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। राहुल गांधी 17 जून को राजस्थान के कोटा में विद्यार्थी सम्मेलन करेंगे। यहां से वे पेपर लीक के खिलाफ अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके बाद 10 जुलाई को प्रयागराज, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में सम्मेलन करेंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने इस संबंध में जानकारी दी है। दोस्तों, अभी हाल ही में नीट पेपर लीक मामला हुआ था, जिससे नीट के सारे विद्यार्थी परेशान हो गए थे। इसी सिलसिले में राहुल गांधी अब देशव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं। गाइस, लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त पर आया है बड़ा अपडेट। मुख्यमंत्री मोहन यादव 14 जून को सागर में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त बहनों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से जारी करेंगे। एक साथ प्रदेश की 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में 1500 रुपए की राशि पहुंच जाएगी। 14 जून यानी आज के दिन कार्यक्रम में सिर्फ किस्त ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री मोहन यादव सागर जिले को 350 करोड़ रुपए की सौगात भी देंगे। इन सौगात में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क निर्माण से जुड़े कई काम शामिल होंगे। कुल मिलाकर लाडली बहनों को आज मिलेगी 1500 रुपए की सौगात। दोस्तों, किसानों की आय और कर्ज मापेगी केंद्र सरकार। किसानों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार जुलाई 2026 से एक बड़ा राष्ट्रीय सर्वे शुरू करने जा रही है। इसमें देश भर में प्रवासन की स्थिति और किसान परिवारों की आय, कर्ज और निवेश की जानकारी जुटाई जाएगी। यह सर्वे जून 2027 तक चलेगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, रतलाम, शिवपुरी और उज्जैन के अधिकारियों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सर्वे के आंकड़ों से सरकारी योजनाएं बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, सर्वे में पहला विषय प्रवासन रहेगा। इसमें यह जाना जाएगा कि देश में कितने लोग रोजगार हैं या अन्य कारणों से अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरा विषय कृषि से संबंधित रहेगा। इसमें कृषि परिवारों अर्थात किसान परिवारों की आय, उन पर कर्ज की स्थिति क्या है, निवेश की स्थिति क्या है, उनका जीवन यापन कैसे चल रहा है, ये सारी जानकारी जुटाई जाएगी। इन सारी जानकारियों के आधार पर किसानों के लिए सरकारी योजनाएं बनेंगी। गाइस, प्रदेश की राजधानी भोपाल एम्स में बड़ी लापरवाही हुई है। इस लापरवाही के खिलाफ एक्शन भी ले लिया गया है। भोपाल एम्स अस्पताल में एक 3 वर्षीय बच्चे को गलत इंजेक्शन लगाने के कारण उसकी मौत हो गई। पीड़ित पिता के मना करने के बावजूद भी नर्स ने इंजेक्शन लगाया था, जिसके बाद उस बच्चे की मौत हो गई। अब पुलिस ने 2 नर्सिंग अधिकारियों पर FIR दर्ज कर ली है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, कृषि विभाग की बड़ी पहल है। इससे किसानों को मिलेगी काफी राहत। देश में खरीफ सीजन चालू हो गया है। खरीफ सीजन के लिए सरकार ने खाद वितरण नीति लागू कर दी है। खाद वितरण नीति के तहत अब किसानों को उनकी जमीन के अनुपात में अर्थात प्रति हेक्टेयर 2 बोरी DAP और 5 बोरी यूरिया दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, प्रति हेक्टेयर का मतलब 2.5 एकड़ होता है। 2.5 एकड़ के लिए आपको सोसाइटी द्वारा 2 बोरी DAP मिलेगा और 5 बोरी यूरिया मिलेगा। यह व्यवस्था मुख्य रूप से धान, उड़द, मूंग और तिल के लिए बनाई गई है, इसलिए ध्यान रखें। दोस्तों, चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस नई रणनीति पर काम कर रही है। अगले साल 2027 में मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं। इसके लिए कांग्रेस ने अभी से रणनीति तैयार कर आगे बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी है। इस रणनीति के तहत मध्य प्रदेश कांग्रेस इंदौर जिले की 333 ग्राम पंचायतों तक जिला अध्यक्ष पहुंचा रही है।
संगठन को मजबूत करने और ग्रामीणों की समस्या को कैसे उठाना है और कैसे हल करना है, इस पर ग्राम पंचायत अध्यक्षों और कमेटी के मेंबरों से बातचीत करने के लिए ये जिला अध्यक्ष ग्राम पंचायतों तक जाएंगे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अपने कमजोर संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। यही कारण है कि अब वह अभी से बूथ से लेकर ब्लॉक, वार्ड, मंडलम और ग्राम पंचायत तक अपनी जमीन पक्की करने में जुट गई है। रणनीति साफ है कि अब हर हाल में चुनाव कांग्रेस को जीतना है। गाइस, मध्य प्रदेश में सोलर पैनल लगवाने वालों को बड़ी राहत मिल रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों में सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ता को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। वर्तमान में उपभोक्ताओं से प्रोसेसिंग फीस के रूप में 1000 रुपये और मीटर टेस्टिंग के नाम पर 3000 से 5000 रुपये तक वसूले जाते हैं। इन दोनों शुल्कों को विद्युत आयोग समाप्त करने की तैयारी कर रहा है। इस संबंध में 16 जून को सुनवाई होगी, जिसमें प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि अतिरिक्त शुल्क के कारण कई उपभोक्ता योजना से जुड़ने में रुचि नहीं दिखा रहे थे। सोलर पैनल लगाने पर 5 से 7,000 रुपए अतिरिक्त खर्च आने से योजना की रफ्तार भी प्रभावित हो रही थी। इसी को देखते हुए विद्युत आयोग अब शुल्क समाप्त करने का प्रस्ताव ला रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, मध्य प्रदेश में ऑनलाइन टोकन के बाद भी किसानों को नहीं मिल रहा है खाद। मामला शिवपुरी जिले का है। शिवपुरी में शासन प्रशासन भले ही जिले में खाद का पर्याप्त स्टॉक होने का दावा कर रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जिले में शनिवार को किसान डीएपी लेने पहुंचे तो उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। किसानों ने बताया कि शुक्रवार शाम को पोर्टल पर डीएपी के लिए टोकन जारी हुए थे, लेकिन दूसरे दिन भी उन्हें डीएपी खाद नहीं मिला। टोकन मिलने के बाद भी शनिवार सुबह बड़ी संख्या में किसान खाद लेने एमपी एग्रो के गोदाम पहुंचे तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने यह कहते हुए खाद देने से मना कर दिया कि उनके गोदाम में डीएपी का स्टॉक नहीं है। ऐसे में कैसा चलेगा? सरकार को इस पर संज्ञान लेना होगा। ई टोकन के बावजूद भी किसानों को खाद न मिलना बहुत बड़ी दिक्कत है। दोस्तों, मानसून को लेकर बड़ा अपडेट आया है। मध्य प्रदेश के पड़ोस में मानसून की एंट्री हो गई है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिससे अब प्रदेश में भी बादलों की हलचल तेज हो गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए उड़ीसा और झारखंड तक पहुंच चुका है और अनुमान है कि 15 से 17 जून के बीच यह मध्य प्रदेश के मंडला और जबलपुर के रास्ते मध्य प्रदेश से एंट्री लेगा। अभी भी प्रदेश में लोकल सिस्टम और प्री मानसून एक्टिविटी पूरी तरह से सक्रिय है, जिसके कारण कहीं तेज आंधी तो ओले और कहीं भारी बारिश हो रही है। अतः किसान भाई तैयार हो जाएं। दोस्तों, खाद उपभोक्ता में मध्य प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के खेतों में रसायनों का जहर धीरे धीरे घुल रहा है और खेत बंजर भी होते जा रहे हैं। यह चेतावनी केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट 2025-26 में दी गई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सर्वाधिक डीएपी की खपत वाले देश के शीर्ष 100 जिलों में मध्य प्रदेश के 11 जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश रासायनिक खाद के अंधाधुंध इस्तेमाल में देश में दूसरे नंबर पर आ गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में डीएपी और यूरिया की खपत सबसे ज्यादा नर्मदा बेल्ट के जिलों में होती है। नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद जिला 48,527 मीट्रिक टन की खपत के साथ राज्य में पहले और देश में 11वें नंबर पर है। इसके बाद सीहोर, रायसेन, विदिशा, उज्जैन, देवास, राजगढ़, जबलपुर, ग्वालियर और धार भी दूसरे नंबर पर आता है। इन जिलों में ग्रीष्मकालीन मूंग का उत्पादन भी होता है, तो 3 फसलें लेने की होड़ में किसान डीएपी तथा यूरिया की खपत को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। वहीं कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि खाद के ज्यादा खपत से कृषि भूमि बंजर होती जा रही है। इस पर किसानों को संज्ञान लेना होगा। रासायनिक खाद का उपयोग थोड़ा कम करना होगा। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।